सुप्रभात छात्रों। आज हम लोग सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा रचित यह दीप अकेला कविता का अध्ययन करेंगे। अज्ञेय जी ने अपनी कविता यह दीप अकेला में एक स्नेह भरे गर्वीले मदमाते दीपक के विषय में अपने भाव व्यक्त किए हैं, जो स्वयं अकेला है। इसका मुख्य कारण कवि ने अहंकार बताया है। यह अहंकार की भावना यह अहंकारी को अपनों से अलग कर देती है। कवि कहता है कि इस दीप को भी दीप पंक्ति में सम्मिलित कर लो। ऐसा करने से उस दीप की महत्ता एवं सार्थकता बढ़ जाएगी। इस अकेले दीप में भी अनेक गुण व शक्तियाँ हैं। यूँ तो उसमें व्यक्तिगत अनेक गुण हैं, परंतु पंक्ति से अलग थलग पढ़कर वह अकेला होकर महत्वहीन हो गया है। पंक्ति अथवा समूह में शामिल होकर उसके अस्तित्व का विस्तार होने से वह भी सर्वव्यापक बन जाएगा। कवि इस एकाकी दीप के माध्यम से मनुष्य को संदेश देता है कि अपने लक्ष्य एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को समाज में अपना विलय कर देना चाहिए। सामाजिक विलय से व्यक्ति और समाज की अंतरंगता बढ़ेगी, जिससे समाज और अधिक मजबूत व शक्तिशाली बनेगा। कवि ने इस बात पर बल दिया है कि व्यक्ति को सामाजिक सत्ता के साथ जुड़कर अपने अस्तित्व का विस्तार कर लेना चाहिए। वह कविता प्रतीकात्मक है, जो व्यष्टि का समष्टि में विलय पर बल देती है। इस तरह व्यक्ति को आत्मबोध होने के बाद उसका विश्वबोध में रूपांतरण स्वयमेव ही हो जाता है। आइए सर्वप्रथम हम लोग सस्वर वाचन करेंगे, तत्पश्चात उसकी व्याख्या को देखेंगे। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा। पनडुब्बा ये मोती सच्चे, फिर कौन कृति लाएगा। यह समिधा ऐसी याग हठीला बिरला सुलगाएगा। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। बच्चों, यहाँ स्नेह का अर्थ होता है प्रेम, मदमाता मस्त कर देने वाला, जन का अर्थ होता है व्यक्ति, पनडुब्बा एक पक्षी का नाम है, समिधा हवन में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री, हठीला हठ जिद करने वाला, बहुतों में, बिरला मतलब बहुतों में एक, विसर्जित त्यागा हुआ। प्रसंग है अज्ञेय जी की कविता यह दीप अकेला से उद्धृत इस पद्यांश में नितांत एकांत में स्थित एक ऐसे दीपक को दीप पंक्ति में शामिल कर लेने की इच्छा व्यक्त की है, जिसमें समस्त गुण व शक्तियाँ समाहित हैं। उस एकाकी दीप में भी संपूर्ण संभावनाएं उपस्थित हैं। वे लिखते हैं कि जो दीप अकेले में जल रहा है वह तेल से युक्त है, अर्थात सामर्थ्यवान है। इसे स्वयं पर गर्व व गर्वाधिक्य से मस्त है, परंतु एकाकी होने से संकीर्णता से ग्रस्त है। उसके विस्तार के लिए उसे भी दीप पंक्ति में सम्मिलित कर लिया जाए। अज्ञेय जी लिखते हैं कि दीप के रूप में वह एक व्यक्ति है,
व्यक्ति रूपी यह दीप एक गीत है जिसे वही गा सकता है। पनडुब्बे पक्षी की भांति उसमें भी गोता खाकर सच्चे मोती लाने का सामर्थ्य है। यदि इसे भी दीप पंक्ति में शामिल कर लिया जाए तो यह भी सच्चे मोती लाएगा। हवन यज्ञ में प्रयुक्त होने वाली समिधा हवन सामग्री के रूप में यह प्रयुक्त होने की योग्यता रखता है। इसमें भी अद्भुत क्षमता, इसमें भी अपनापन का भाव है। स्वभावना को त्याग कर इस दीप को भी पंक्ति में स्थान दे दो। इस दीप में भी दीप की पंक्ति के अन्य दीपों की ही भांति सभी गुण व शक्तियाँ मौजूद हैं। यह गर्व से भरा है, इसे भी पंक्ति में स्थान दो। आगे की पंक्तियाँ हैं। यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय। यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पय। यह अंकुर फोड़ धरा को कवि को तकता निर्भय। यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म यद्युतः, इसको भी शक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मद माता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। आगे जी लिखते हैं, अकेले जलने वाले दीप के जीवन में भी मिठास है। उसका यह मधुमय जीवन युगों के अनुभव संचित किए हुए हैं। यह दीप कामधेनु देव पुत्र सा है जो अमृत धारण किए हैं। यह उस नवांकुर की तरह है जो धरती को फोड़कर उगते सूरज को देखने के लिए निकला है। यह दीप प्राकृतिक है। यह दीप स्वयं ही पैदा हुआ ब्रह्मा के समान है, इसलिए इसे भी 10,000 गुना शक्ति दे दो, अर्थात उसे पंक्ति में शामिल करके संगठन की शक्ति दे दो। यह दीप भले ही अकेला है, परंतु यह सर्वगुण संपन्न है। अपने गुणों के बल पर ही यह गर्वित है। इसे भी पंक्ति में शामिल कर लिया जाए। आगे की पंक्तियां हैं। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा। वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुआंते कड़वे तम में यह सदा द्रवित चीर जागरूक अनुरक्त नेत्र उलंब बाहु। यह चीर अखंड यपनापा जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धामय, इसको भक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। इसमें अनेक नए शब्द आए हैं, उनका अर्थ थोड़ा देख लें बच्चों, फिर हम लोग इसकी व्याख्या देखेंगे। लघुता का अर्थ होता है छोटापन। कुत्सा मतलब निंदा घृणा। अवज्ञा आज्ञा की अवहेलना करना। तम अंधेरा। द्रवित भावपूर्ण अनुरक्त प्रेमपूर्ण। प्रबुद्ध का अर्थ होता है विद्वान। आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। आगे जी लिखते हैं कि इस एकांकी दीप में भी आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ है। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, अर्थात इसलिए वह कभी भी अपनी शुद्धता पर कभी नहीं कांपा। इसने अकेलेपन की पीड़ा को स्वयं ही भोगा है। निंदा अपनापन अपनी आज्ञा की अवहेलना आदि के गहरे अनुभवों को अपने हृदय में छिपाए यह दयावान है। यह अपने व्यक्तित्व को अपने अस्तित्व को लंबे समय से बनाए हुए है। यह अपने लाल रक्तिम नेत्रों से अपनी बाहों को उठाए अपनेपन के भाव से पंक्ति में शामिल होने को तत्पर है।
इस जिज्ञासु, बुद्धिमान और श्रद्धावान दीप को भक्ति देकर भक्ति में सम्मिलित कर लो। यह जो दीप अकेला जल रहा है, इसे पंक्ति में शामिल करो। धन्यवाद बच्चों। हम लोग आगे की वीडियो में मैंने देखा एक बूंद का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।